हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज चर्चा करते हैं दूसरे भाव के बारे में। धन भाव, दूसरा भाव, धन से संबंधित जो जानकारियां हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक भी भेजें, इसके लिए वीडियो को शेयर करना है। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, दूसरा भाव धन भाव कहला जाता है और जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो धन की पड़ती है। अब द्वितीय भाव में कौन से ऐसे ग्रह हैं या आपके द्वितीय भाव में कैसी स्थिति है जो कि हमें धन से संबंधित परेशानी या प्रसन्नता प्रदान कराती है, उसके बारे में आज चर्चा मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले दूसरे भाव में सूर्य। दूसरे भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य होता है ऐसा व्यक्ति सबसे पहले सेवा में समर्पित होता है। जो भी कार्य करता है समर्पण भाव से करता है। परंतु मित्रों एक समस्या ये होती है, ऐसे व्यक्ति का जो धन होता है वो धन स्थिर नहीं रह पाता है। धन में स्थिरता नहीं हो पाती है। धन तो आता है परंतु कहाँ चले जाता है, कब चले जाता है, इसका स्वयं भी उसको पता नहीं लग पाता है। जबकि समर्पित भाव से ऐसा व्यक्ति काम करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, जो भी कार्य करता है समर्पण के भाव से करता है, समर्पित उस चीज के लिए हो जाता है। परंतु सूर्य वहां बैठा हुआ है, धन को स्थिर नहीं होने देता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सूर्य के संबंधित उपाय करें धन की स्थिरता के लिए। उसके बाद मित्रों एक चीज और है, द्वितीय भाव का स्वामी, जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह केंद्र में, केंद्र का मतलब 1 4 7 10, इन केंद्र भाव में बैठा हुआ है, उच्च का है, शुभ स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसके चेहरे में सदैव मुस्कुराहट रहती है, मुस्कुराते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। हर समय चेहरे में मुस्कान ऐसे व्यक्ति की होती है। मुस्कान का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण धन को एकत्रित करने की क्षमता रखता है। अर्थात द्वितीय यदि केंद्र में है, शुभ भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन टिक जाता है। दूसरे भाव में यदि अशुभ ग्रह हैं तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा क्या होता है, लंबा होता है। लंबा चेहरा ऐसा व्यक्ति का होता है जिसका द्वितीय कमजोर है, अशुभ स्थिति में है, गलत भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का द्वितीय अशुभ स्थिति में है। द्वितीय भाव में मित्रों जब शुक्र और बुध ग्रह जब दोनों बैठ जाते हैं द्वितीय भाव में तो ये धन का लाभ कराते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अनेक प्रकार का धन एकत्रित होता है। जिस भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कमाने की इच्छा से जाता है वहीं इसको धन की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा मित्रों यदि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में नीच की स्थिति में है, द्वितीय पंचम भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में बैठा हुआ है,
तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, एक तो क्या होता है, सबसे पहले व्यंगात्मक, व्यंग मारने वाला होता है, टीका टिप्पणी करने वाला होता है, झूठ फरेब ऐसे व्यक्ति में होता है, पाखंडी होता है, और इसकी जो वाणी है वो विकृत वाणी होती है, अर्थात असत्य बोलने वाला होता है, झूठ अधिक बोलता है। ऐसे व्यक्ति को जब तक डराया धमकाया न गया तो ये ऐसा व्यक्ति सच नहीं बोल पाता है। और यही आदत यदि उसको आजीवन भर पड़ी रहे तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में हमेशा परेशान ही रहता है। तो द्वितीय नीच की स्थिति में पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति पे आंख बंद करके विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। यदि मित्रों द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में है और नीच राशि में है, द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में है, नीच राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, राजसी घर में जन्म लेता है, धनवान घर में जन्म लेता है और अपनी पैतृक संपत्ति से ही ऐसो आराम करता है, अपना कुछ नहीं। ठाट बाट करता है तो माँ बाप की कमाई पे करता है। और यदि मित्रों द्वितीय बुद्ध से युक्त हो या द्वितीय भाव में बुद्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए या राजनीति में जाने का प्रयास करना चाहिए। राजनीति में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है, चतुर होता है, चालाक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है जिसका द्वितीय भाव में बुद्ध है या द्वितीय बुद्ध के साथ युति बना रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है। दूसरे भाव का स्वामी और नवम भाव में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति मित्रों विदेश में घर से बाहर जाकर के ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान है या द्वितीयेश नवमेश के साथ, नवम भाव के साथ कोई युति बना रहा है, कोई संबंध है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा घर से बाहर जाकर के ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। धन लाभ ये घर से बाहर जाकर के ही प्राप्त करने वाले होते हैं। तो मित्रों ये थी द्वितीय भाव धन से संबंधित जानकारियां। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।